स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। नए हफ्ते की शुरुआत और भारतीय बाजारों में आज भी अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी देखने को मिल रही है। निफ्टी कभी ऊपर तो कभी नीचे। अब फिलहाल 34 अंकों की गिरावट पर कर रहा है ट्रेड। 2 अटेम्प्ट यहाँ पर, इनफैक्ट 3 आप कह सकते हैं रिकवरी के हुए, लेकिन हर उछाल पर बिकवाली ही आ रही है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और निफ्टी बैंक की भी तस्वीर अगर आप ध्यान दें तो वो भी कुछ खास बेहतर नहीं है। 150 पॉइंट के नुकसान के साथ आज का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। ध्यान रखिएगा कि पिछला हफ्ता स्मॉल कैप के लिए एक बेहद खराब हफ्ता था। आज मिड और स्मॉल कैप्स की स्थिति क्या है, तो सेल साइड की पोजीशंस अभी भी कायम हैं। 350 अंकों के नुकसान पर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ और स्मॉल कैप भी 95 पॉइंट नीचे। इस लिहाज से एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है। गिरने वाले शेयर करीब 1132 के आसपास, बढ़ने वालों की संख्या हल्की सी ऊपर। तो ये कभी भी मामला पलट सकता है। अब तक तो कोशिश हुई है कि तेजी वाले स्टॉक्स आगे रहें। दबाव कहां से है? दिग्गज बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी में मुनाफा वसूली हावी होती हुई। इन्फोसिस में हम देख रहे हैं कुछ पोजीशन ट्रिम हुई हैं और टाइटन आज कुछ बैकफुट पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिलायंस का साथ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमएनएम, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक के दूसरे ट्रेड्स हैं जहां से मार्केट को मिल रहा है सपोर्ट। तो ये है आपके लिए बाजार की इस समय की स्थिति। और ऐसे में हमारे साथ 3 जानकार जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे उनकी अप्रोच क्या रहेगी इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में। रूपक डे, प्रशांत सावंत और एक नया चेहरा आपको दिखाई देगा, ओम मेहरा। ये सैमको सिक्योरिटीज के साथ काम करते हैं, वहां के टेक्निकल एनालिस्ट। आप तीनों का ही स्वागत है। रूपक, आपकी अप्रोच? मॉर्निंग असदा, मेरी अप्रोच रहेगा कि एक सपोर्ट है 21,900 पे। तो जब तक नहीं टूट रहा है ये बाय ऑन टिप स्ट्रैटेजी अपनाना जा सकता है, क्योंकि निफ्टी एक लंबी करेक्शन के बाद 500 पॉइंट्स के करेक्शन हुआ, उसके बाद निचली लेवल पे निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। चांसेस रहता है कि ब्रेकडाउन का, बट जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक पॉजिटिव साइड में रहेंगे। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट 46,000 के ऊपर जब तक रहेगा, बैंक निफ्टी में भी एक बाय ऑन टिप स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई जाएगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस रहेगा क्योंकि इंडेक्स ऐसे कोई कॉन्फिडेंस एक्सूड नहीं कर रहा है। 22,000 के आसपास कोशिश तो कर रहा है टिकने की, लेकिन वो बार बार हो रहा है लेवल चैलेंज। रूपक, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरे ओपनिंग ट्रेड रहेगा गेल। ओके, तो गेल ने क्या एक डबल बॉटम ब्रेकआउट दिया आवली चार्ट में। तो मेरे ख्याल से गेल में जो पॉजिटिविटी क्रिएट हो रहा है, ये गेल को लेके जाएगा टुवर्ड्स 195 शॉर्ट टर्म में। तो गेल में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना होगा 169 पे और टारगेट रहेगी 195। 5 के लिए एक बाय साइड का ट्रेड है गेल। आज 1.1% ऊपर है, तेजी की पोजीशन ले। 195 टारगेट, 169 आपके लिए, 69 स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है रूपक, आपका ट्रेड क्या आएगा? दूसरा ट्रेड रहेगा टाटा स्टील। मेटल स्टॉक में बाइंग है आज के दिन। और टाटा स्टील ने एक रिसेंट कंसोलिडेशन, आफ्टर करेक्शन एक रिसेंट कंसोलिडेशन बनाया था, उसका ब्रेकआउट आज आया कोई तो वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील शॉर्ट टर्म में 163 तक जा सकता है ऊपर, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 142 पे। 142 के लिए एक स्टॉप लॉस और टाटा स्टील में तेजी की पोजीशन 163 के लिहाज से आप ये तेजी का ट्रेड लेंगे। रूपक, आपका ट्रेड क्या है? मेरा अगला ट्रेड रहेगा पीएनबी। स्टॉक ने एक करेक्शन के बाद एक बार रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है, और आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में ये पीएनबी 135 तक जा सकता है, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 114 पे। पीएनबी आप कह रहे हैं 145 तक जाएगा, तेजी 135 तक जाएगा और आगे और बढ़ सकता है, और 114 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न्स की सिचुएशन क्या है, किन स्टॉक्स पर इनकी नजरें गई हैं, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। प्रशांत ने शुरुआत की लोढ़ा डेवलपर्स के साथ, 1170 टारगेट, 990 स्टॉप लॉस। गॉडफ्रे फिलिप्स आया, 3250 का टारगेट है, 2970 का स्टॉप लॉस। जेएसपीएल 850 का टारगेट और 765 के स्टॉप लॉस के साथ ये फिलहाल वो तेजी के ट्रेड्स है। सबसे ज्यादा रिटर्न इसमें जेएसपीएल ही कमा कर दे रहा है। गॉडफ्रे इनफैक्ट ड्रैग कर रहा है और मैक्रोटेक भी आधे % से ज्यादा के नुकसान में है इस समय। इनके जोड़ने के बाद पोजीशन वहां पर तेजी की नहीं आई है, या फिर वो गेन नहीं जोड़ कर दे रहा है।
गेल आया रूपक के पोर्टफोलियो में 195 का टारगेट, टाटा स्टील 163 का टारगेट, 142 का स्टॉप लॉस, पीएनबी 135 का टारगेट, 114 का स्टॉप लॉस है। यहां पर रिटर्न्स की सिचुएशन क्या है रूपक के लिए वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 0.74% के रिटर्न्स गेल कमा कर दे रहा है, 0.03 टाटा स्टील एंड 0.30 पीएनबी, तो गेल इनका आउट परफॉर्मर है। अब वो मेहरा ने जो पारी खेली है उसमें डॉक्टर रेड्डीज, क्रिसिल और यूएसएल सेल साइड का ट्रेड है। 1050 का टारगेट है, 1125 स्टॉप लॉस। डॉक्टर रेड्डी 6720 का टारगेट, 6180 का स्टॉप लॉस और क्रिसिल 5350 का टारगेट, 4840 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन डॉक्टर रेड्डीज माइल्डली पॉजिटिव, लेकिन यूएसएल और क्रिसिल इनको इस समय पॉजिटिव गेन्स नहीं दे रहे हैं। अब रिटर्न्स की सिचुएशन ऐसी है कि रूपक आगे है 1% के रिटर्न्स के साथ, -0.27% के रिटर्न्स के साथ ओम मेहरा दूसरे स्थान पर एंड -1% के रिटर्न्स प्रशांत के। बस हफ्ते की शुरुआत हुई है, 5 दिन खेलना है, कई सारे ट्रेड्स आएंगे, कई एक्शन वाले मोमेंटम वाले ट्रेड्स भी आपको हम श्योर हमारे जानकार आइडेंटिफाई करके देंगे। तो गुड लक टू यू जेंटलमैन। कोई भी जानकारी आएगी इनकी तरफ से ट्रेड बदलने की, प्रॉफिट बुक करने की एक्सेट्रा, तो वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम शेयर करेंगे और 1 बजे मिड कैप मंत्र में उसकी जानकारी भी आपके सामने करेंगे पेश। कल सुबह 11 बजे ठीक आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड लक टू यू फॉर दिस वीक। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।